हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करना है नया लेक्चर। अब वो चर्चा शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, आज सारे हो जाएंगे। मैंने कहा था बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे 3 लेक्चर लूंगा। 3 लेक्चर में सब कुछ हो चुका होगा। सीक्वेंस मत फॉलो करना, सीक्वेंस मेरा फॉलो करना। ठीक है जी। अगर मैं बेटा ये भी बोल रहा हूँ ना कि मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन करा के 2 दिन लगा, तो वो भी कहीं ना कहीं रटना है। मैंने तो एक्चुअली में आपको 2 बातें सिखाई हैं। फ्रॉम इस शेयर का मतलब क्या होता है और ऑफ इस शेयर का मतलब क्या होता है, और मुझे लगता है मैंने अच्छे से सिखाई है। पर आप इंग्लिश ग्रामर ढंग से सीख चुके हो। ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक है, और देखते हैं बाबू, आज खत्म करते हैं चर्चा। बाबू क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। और बाबू जितना क्वेश्चन ने कहा है उतना तो मुझे कराना ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा बातें बतानी है। और बाबू 1 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से किया, मेरे साथ सारी बातों को समझ लिया, तो समझ लेना पहले 17 क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गए। 17 आपकी प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। आज समय मिलेगा आज, नहीं तो कल आते ही करूंगा। ठीक है, चलो। कहता है गिरजा यतन एंड जुबिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है, गिरजा यतन और जुबिन। बाबू ओल्ड बीएसआर इज 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उस सुरेश को लेकर आया नया पार्टनर बना के, 1/5 शेयर दे रहे हैं उसको। कहता है फाइंड द न्यू पीएसआर, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। ठीक है जी, आओ सब सामने देखेंगे मित्रों। बेटा 3 पार्टनर है, गिरजा, यतन और जुबिन। ओल्ड बीएसआर इज 5:3:2। सुरेश एडमिट हुआ है फॉर 1/5 शेयर। बस इतनी इंफो है, कोई इंफो नहीं है। सर पिछले क्वेश्चन जो हमने 2 दिन लगाकर करे, जो आज का क्वेश्चन कर रहा हूं, उसमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? और वो पिछले सारे क्वेश्चन में ये पता होता था कि नए पार्टनर ने अपना शेयर किससे और कैसे कैसे लिया। भाई कई बार कहता था इसके शेयर का 1/5 इसने दिया, इसके शेयर का 2/3 इसने दिया, इसके शेयर का इतना इसने दिया, ऐसे ही कहता था। हमेशा पता होता था ना इसका शेयर ये 1/5 किसने दिया और कैसे कैसे दिया। हमेशा पता होता था ना। बताओ मेरे को ये बात, पक्का से क्लियर है बात? आगे बढ़े। सर इस बार नहीं पता ना। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ध्यान रखें ना, अगर क्वेश्चन में ओल्ड बीएसआर है और साथ में बेटा नए पार्टनर का शेयर, और ये नहीं पता नए पार्टनर का शेयर किसने कैसे कैसे दिया, एक ही रास्ता हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, सिर्फ एक। ठीक है जी, क्या करना है अब मेरी तरफ देखो। तो वो ऐसे केसेस में मैं मान लूंगा लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल्स टू 1। अब मैंने मान लिया पूरी फॉर्म का जो टोटल शेयर है वो माने। ठीक है, मेरी तरफ देखो। अब रिमेनिंग शेयर आफ्टर सुरेश शेयर। बाबू सुरेश के शेयर के बाद फर्म के पास क्या बचा? बाबू टोटल आपका शेयर 1 है, सुरेश को आपने 1/5 शेयर के लिए पार्टनरशिप में एंटर किया है। बाबू सुरेश के शेयर के बाद फर्म के पास कितना बचा? 4/5। यही तो बचा, एलसीएम ले लोगे, 1 - 1/5 कर लोगे, यही बचा। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बाबू ये 4/5 किसके लिए बचा? भाई सुरेश का तो हिस्सा निकाल दिया हमने बनने से। सुरेश को तो जो 1/5 देना था मैंने देख लिया। ये जो 4/5 बचा किसके लिए बचा? सबके लिए बच गया, इन तीनों के लिए, पुराने पार्टनर के लिए। तो सोचो पूरी फर्म का शेयर 1 है, 1 मतलब 100% है। 100% में से 20% तो मैंने सुरेश को ही दे दिया, 1/5 दे दिया, 80% बच गया। किसके लिए बच गया? इन तीनों के लिए तो बच गया। तेरे को तो 20% के लिए एडमिट किया था, दे दिया तुझे 20, 80 बच गया। अब ये 80% में कौन कितना कितना लेगी ये कैसे पता लगेगा? ये नहीं बता रखा क्वेश्चन है। तो अब ऐसे केसेस में ये 80% कौन कैसे कैसे लेगा? अब वो जैसे पहले बांटते थे वैसे ही बांट लो, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं जानकर। ठीक है, पहले कैसे बांटते थे? 5:3:2, तो 4/5 को भी 5:3:2 में बांट दो। ठीक है, यानी कि बेटा गिरजा को कितना मिलेगा इधर देखना, गिरजास न्यू शेयर। बाबू कितना मिलना चाहिए बेटा? 4/5 शेयर फर्म के पास रहता है, गिरजा क्या लेगी? 5/10। 4/5 का 5/10,
ठीक है जी बाबू, यदि को क्या मिलना चाहिए बेटा, 4/5 फॉर्म के पास बचा है, इसका 3/10, और ऐसे जुबिन क्या लेगा बेटा बाबू, 4/5 फॉर्म के पास बचा है, उसका 2/10। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात पक्का से बाबू? करना सॉल्व बाबू, ये मत करना कि आप कटिंग कर दो, देखो कईयों में कटिंग पॉसिबल हो सकती है, पर बाबू अगर मैं यहाँ कटिंग कर दूं तो यहाँ शायद 2/5 बचे, ठीक है ना, यहाँ कटिंग करूं शायद 2/5 तक पहुंचो ना, मतलब बेस 5 नहीं बनेगा, 100% लिख के ले दो, और यहाँ भी नहीं बनेगा, फिर फंस जाओगे, फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर करके ठीक करोगे। कटिंग बिल्कुल लास्ट में देखना, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ बात, रेशो को सिंपल रखो, मुश्किल नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक, ठीक है बाबू? आगे बढ़ाते हैं बात को। 3 बंदों की मैंने शेयर लिख दी है, सुरेश एडमिट हुआ, सुरेश का शेयर कितना है बेटा बाबू? 1/5 है, सबका बेस 50 है, सुरेश का शेयर का भी बेस 50 का, यानी कि 10/50 बाबू। अब मैं लिख सकता हूं रेशो की फॉर्म में 20:12:8:10। अब बताओ कटिंग हो सकती है कि नहीं? 2 से कटिंग हो सकती है, कर दूं? 10:6:4:5 अब हो सकती है? अब नहीं हो सकती, यही नहीं PSR है, ठीक है। क्वेश्चन भी यही निकालने को कहा था, पर मुझे नहीं लगता बेटा मुझे इतना ही निकालना है, अभी सब सामने देखेंगे। अब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, आओ मेरे साथ साथ सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो, प्लीज सब सामने देखते रहो। बहुत बड़ा सबक देने वाला हूँ आपको, चीजें आसान करने वाला हूँ मैं आपके लिए बाबू। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालू तो सबसे पहले मैं जी का सैक्रिफाइस निकालना चाहता हूँ बाबू। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखो बाबू, ओल्ड रेशो क्या है जी की? 5/10, न्यू रेशो क्या है? 10/25, ठीक है। एलसीएम ले लो बेटा, 5/50। आओ जी बाबू, यतन के एंगल से भी देख लो, पुराना शेयर 3/10, नया शेयर 6/25, इट इज 3/50। बाबू जोमेन के एंगल से भी देख लो, पुराना शेयर 2/10, नया शेयर 4/25, एलसीएम इज 50, इट इज 2/50। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल कर आई, सबका बेस 50 है, तो सीधा मैंने लिख दिया 5:3। अब मैं बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूँ, बुद्धि में डालनी शुरू कर दूंगा बाबू। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है ना, जैसा ये क्वेश्चन है कि नया पुराना शेयर पता है, ये पता है कि नए पार्टनर को क्या दिया, ये नहीं पता कि किसने क्या किया, बस ये पता है कि नए पार्टनर का शेयर इतना, और कुछ नहीं पता, क्वेश्चन कोई इंफो नहीं बाबू। ऐसे केसेस में जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आएगी। ये देखो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली, मुझे एडवांस में बता था, ये आने वाली है, अब आगे से आपको भी पता होगा। जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग आएगी, कंफर्म पे बात ये। अच्छा 500 क्वेश्चन करके देख लो, पहली बात समझ में आएगा। दूसरा सबक, तो आप सीखते नहीं हो लेकिन मुझे अच्छे से सिखाना है बाबू। ऐसे केसेस में ऐसा ही क्वेश्चन अगर हो तो बाबू जो ओल्ड पार्टनर हैं, जो उनकी PSR है, उन ओल्ड पार्टनर की फ्यूचर PSR भी सेम रहती है। देखना मेरी तरफ, आपने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली, यह आंसर सिर्फ इसमें ओल्ड पार्टनर पे फोकस करना, G, Y और Z पर, सुरेश को छोड़ दो। अब 10/6/4 अगर मैं कटिंग करूं तो 5/3/2 है, यानी कि ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी सेम ही रहती है। समझ में आ रही है बात? मानसी जी सुन रहे हो आप? देखते हो आप इधर उधर रहते हो, क्या बात है, बहुत परेशान रहते हो। समझ में आ रही है क्या बात? पक्का से बढ़ाए बात को आगे। अब मेरी एक और बात सुन लो,
बाबू अब क्वेश्चन ना थोड़ी ओछी हरकत करनी शुरू कर देगा, यानी कि इसी प्रॉपर्टी का यूज करवाएगा आपसे। अब वो आपका विवेक है कि आप कैसे यूज करते हो। इधर देखना, अगर मैं किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना कह दूं कि 3 पार्टनर थे, उनकी समथिंग समथिंग कोई पीएसआर थी, नया पार्टनर एडमिट हुआ सुरेश 1/5 शेयर के लिए, और इन 3 पार्टनर की ना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, तो क्या होगा? निकाल दो नई पीएसआर। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाबू ऐसे केसेस में क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर की न्यू पीएसआर है, वही तो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड पीएसआर भी होती है, इसी को ओल्ड पीएसआर कंसीडर कर लो, ये शेयर है, लेट द टोटल शेयर बी 1, सेम इसी मेथड से पूरा क्वेश्चन कर दो। यानी कि अगर आपको कभी ये भी कह देना कि ओल्ड पार्टनर की नई पीएसआर पता है, भाई जो नई पीएसआर होती है वही तो ओल्ड पीएसआर होती है, उसमें फर्क क्या पड़ता है आपको? सेम इसी मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत क्या है? ठीक है जी। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन में कुछ ना कहता, मैं कहता एक पार्टनरशिप हमें जिसमें 3 पार्टनर हैं, उन 3 पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, और इन्होंने एक और पार्टनर भी ऐड किया था सुरेश, वो 1/5 शेयर के लिए करा था, बस ये क्वेश्चन है। ओल्ड पीएसआर बताई, नई पीएसआर बता दी ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन, और सुरेश का शेयर बता दिया, तो तब भी मैं ऐसे ही करता पूरा क्वेश्चन, तब भी यही आंसर आता। क्लियर है बात? आओ जी सब सामने देखना, मैंने दोनों प्रॉपर्टी बताने की कोशिश करी, होप करता हूँ दोनों बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन सबसे पहले किया था, ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक एक मिनट के 2-3 क्वेश्चन कराता। SBJ were partner in a firm. He was admitted as a partner in a partnership firm for 1/5 share in the profit. Calculate the sacrificing ratio of SBJ. SBJ किसी फर्म के पार्टनर है, ये नहीं बताया पीएसआर क्या है, इनकी तो बिल्कुल नहीं बताई ना, ऑर्डर ना न्यू। अगर नहीं बताई तो एक सबक सीखा हुआ है हमने पहले चैप्टर में, क्या मान लो? इक्वल मान लो, यानी कि 1:1:1 मान लो ओल्ड रेशो। ठीक है, और बाबू एडमिट हुआ है टी कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। बाबू इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछी, ऐसे केसेस में ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या आएगा? 1:1:1, खत्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं? डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। 1 सेकंड, क्लियर है बात? पक्का से बढ़ाए बात को आगे, चलो जी। बाबू क्वेश्चन नंबर 7 कल करा दिया, 8 करा दिया, 9 में 6 पार्ट है, अभी शुरू करूंगा, टेंशन नहीं लेता, अभी इतनी जल्दी सारे काम की। बाबू और 10th भी कराना है मुझे, 10th लेकिन अभी नहीं होगा, 12th होगा कल के बाद। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 पढ़ना फटाफट से। एबीसी पार्टनर है, ओल्ड पीएसआर 432, ओल्ड पीएसआर 432, डी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे केसेस में ओल्ड रेशियो की सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, आंसर आता है 432। ठीक है, अभी सिखाई प्रॉपर्टी वही यूज करना। ठीक है, आगे बढ़ो बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 9th के 3-4 पार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। ठीक है जी, मैं बाबू आज ऑफिस शेयर, प्रॉमिस शेयर का मतलब शायद बहुत ज्यादा ना बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत दिन लगाकर बताया। ठीक है जी, अब सोचना आपको है। ठीक है जी, थोड़ा अच्छा सा सोचोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, आर और टी पार्टनर है किसी फर्म के, ओल्ड पीएसआर 32 है, एस ज्वाइन द फर्म एंड आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। अच्छा जी, अब आप समझो बाबू, मतलब आर ओ टी 32, एस एडमिट हुआ, क्या एस का शेयर पता है बाबू? एस का शेयर नहीं पता। बाबू कहता है आर ने सरेंडर किया है कुछ, आर का नया शेयर कितना? भैया पहले क्या मिलता था? पहले मिलता था 3/5। कहता है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, आर ने क्या दिया इसको? 1/4 दे दिया अपने शेयर का। कल भी तो यही बात करी थी। ठीक है जी बाबू, टी का नया शेयर कितना? बाबू पुराना शेयर कितना है? 2/5। कहता है टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, टी ने क्या सरेंडर किया? 1/5 दे दिया किसका?
अपने शेयर का, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आओ जी बाबू, 3/5 ये 3/20, एलसीएम इज 20, इट इज 9/20। बाबू यहाँ पर ये 2/5 ये 2/25, एलसीएम इज 25, 8/25, ठीक है। बाबू एस को क्या मिला होगा, जो बेटा आर और टी ने छोड़ा होगा, इसने कितना छोड़ा 3/20, इसने कितना छोड़ा 2/25, एलसीएम ले लो, सॉरी 100 आएगा एलसीएम, 23/100। बाबू अगर ये 100 है बेस में, तो यहाँ सब जगह 100 बना दो, यानी कि 45, 32, 23, नहीं ये सारा आ गई, यही आ रहा आंसर, ठीक है जी। ऑफिस शेयर पर बेस्ड क्वेश्चन था, अब इतना तो मतलब समझ जाओ यार, इसको भी रटोगे क्या ऑफिस शेयर को, ठीक है जी। आगे बढ़ा रहा हूं बात, बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। बाबू ये पढ़ना, ये आपको अच्छा लगना चाहिए सेकंड पार्ट पढ़कर। ए और बी पार्टनर है, सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। कहता है फ्यूचर में ए और बी की रेशियो 2:1 है। हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया, लेट द टोटल शेयर बी 1। जो फ्यूचर में रख रहे हो वही तो पास्ट में थी, खत्म कहानी, ठीक है जी। आओ मैं चाह रहा था ये क्वेश्चन आ जाए, तभी मैं कर रहा हूं। बाबू सी का शेयर 1/4, ए और बी फ्यूचर प्रॉफिट पता है, बस हो गया मेरा काम। लेट द, यही ओल्ड शेयर भी है, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल्स टू 1। रिमेनिंग कितना बचा सी को देने के बाद, अगर टोटल फॉर्म का 1 है और सी को 1/4 दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा 3/4। ये 3/4 को कैसे बांटेंगे ए और बी, जैसे पहले बांटते थे, पहले कैसे बांटते थे 2:1 में, अभी भी वैसे बांट लो, ए को ये मिलेगा बी को ये मिलेगा। बाबू सी का भी बेस बराबर कर दो, 12 ही कर दो, तो बाबू रेशो आ गई 6:3:3, अब कैंसिल कर लो 2:1:1, ठीक है ना। क्या जो क्वेश्चन चाहता था वो हो गया, फ्यूचर प्रॉफिट 2:1 हो गया, ठीक है। पूछ लेना, सबको पता है क्या प्रॉपर्टी, बढ़ाए आगे, चलो। तो वो क्वेश्चन नंबर मतलब 9 का ही थर्ड पार्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के कराने में इंटरेस्टेड, पढ़ना। बाबू कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। They admitted C for 1/5 share in the profit. C acquire 1/5 of his share from A and 4/5 share from B. आओ जी सामने देखना, ऐसे मैं बता देता हूँ, there is wrong framing of question. क्वेश्चन में हल्की सी गलती है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए था उनको, पर अगर आप समझदार हो तो पक्का झेल जाओगे। अगर आप मेरे बच्चे हो ना तो झेल के होगे इसको, ठीक है जी। अब वो मैं देख लेता हूँ अभी झेला जाएगा कि नहीं आपसे। बाबू आप सब सामने देखना मेरी तरफ, मैं क्यों करा रहा हूँ क्वेश्चन है ये भी बता दूंगा, 2 वजह से। एक टेक्निकल फॉल्ट हल्का सा ये, और एक बेटा मैं किसी और वजह से क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी बताता हूँ। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी एडमिट हुआ फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। इधर देखना मेरी तरफ, अभी तक काम की बात यहां तक यही है। कहता है सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। बेटा ए का नया शेयर कितना, भाई पहले क्या मिलता था 3/5। कहता है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, सी ने एक्वायर क्या करा ए से 1/5 अपने शेयर का, सी के शेयर का। अब मैं आपको फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दूसरी वजह यही है क्वेश्चन को कराने की। अभी तक जब क्वेश्चन आ रहा था ना तो पता है क्या कहता था, देखो लैंग्वेज में फर्क है, थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी जोड़ दो। ए और बी की रेशो पता होती थी, सी के बारे में ना पता नहीं था कि क्या मिला सी को, ठीक है। और क्वेश्चन वाला क्या कहता था, ए ने सी के फेवर में सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। स्टेटमेंट ए से शुरू करता था, ए सरेंडर करता था 1/5 अपने शेयर का, ए सरेंडर कर रहा था अपने शेयर का। अभी तक ये हो रहा था 2-3 क्वेश्चन। अब क्या हुआ, सी का नया शेयर बता दिया और ये बता दिया
सी ले रहा है ए से क्या, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्योंकि स्टेटमेंट सी से शुरू हुआ है तो सी के शेयर की बात चल रही है। वहां क्या होता था, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, स्टेटमेंट ए से शुरू होती थी तो ए के शेयर की बात चल रही होती। यार इतनी इंग्लिश तो मुझे लगता है सब जानते हैं। मैं क्वेश्चन में ना डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको पता लग रहा होगा मैं डिफरेंस क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझसे अच्छी वो रीडिंग करता है। यार रीडिंग का ही तो चैंपियन हूं मैं, वरना क्वेश्चन को मैं सेग्रीगेट कैसे कर दिया इतनी अच्छी सफाई से। पहले दिन एक जैसे क्वेश्चन कराए, दूसरे दिन एक जैसे और तीसरे दिन मैं एक जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं और मिक्स करा। मेरा सेग्रीगेशन बहुत काम है, मैं रीड बहुत अच्छे से करता हूं क्वेश्चन को। डिफरेंस समझ में आ रहा है जो मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कि बहुत सारे क्वेश्चन में सी का नया शेयर पता ही नहीं होता था और क्वेश्चन होता था ए ने सरेंडर करा अपने शेयर का इतना। जब क्वेश्चन ए से शुरू हुआ तो ए के शेयर की चर्चा ही चल रही है। अब क्वेश्चन ने क्या करा, सी का शेयर है 1/5, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, सी ने एक्वायर करा 1/5 अपने शेयर का ए से। ठीक है जी, आओ बाबू बी का पुराना शेयर कितना 2/5, आगे सब सामने देखना। बाबू एक बार स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना और कॉन्टिन्यूशन में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। अब बच्चे को पता क्या लगता है, 4/5 ले लिया सीधा बी से, माइनस कराते हैं। सर मेरे को पता है कि क्वेश्चन में टेक्निकली फॉल्ट है, इन्होंने लैंग्वेज लिखने में गड़बड़ कर दी, लेकिन आपकी तो बुद्धि दुरुस्त थी। अब आपने क्या किया होगा, कहीं कहीं बच्चे पता क्या करते हैं, जो रखते हैं फ्रॉम इस शेयर में डायरेक्ट माइनस और सरेंडर में या ऑफ इस शेयर में मल्टीप्लाई करके माइनस, वो मर जाते हैं इसमें अगर क्वेश्चन में रॉन्ग फ्रेमिंग हो। अब यहां तो लिखा हुआ है ना, अगर आप सीधा सीधा अगर ऐसे पढ़ते हो 4/5 शेयर फ्रॉम बी, वो क्या करेंगे 4/5 सीधा माइनस कर देंगे क्योंकि लिखा है फ्रॉम इस शेयर। और बेटा 4/5 का मतलब पता है तेरे को, कभी जिंदगी में तूने परसेंटेज भी सोची है दिमाग में? 4/5 का होता है 80%, उस पर 80% है, 2/5 शेयर है उस पर 40% उस पर है, 80 तुझे दे देगा। तेरे में दिमाग है वैसे, आंसर तो माइनस में निकाल आएगा रेशो का। थोड़ा सा तो सोचो, यानी कि मतलब पता क्या था, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। अगर उसने अपने शेयर का 1/5 किसी और से लिया है तो अपने शेयर का 4/5 तो किसी और से लिया होगा। अगर अपने शेयर का 20% किसी और से लिया है, 1/5 मतलब 20 में, अपने शेयर का 20% किसी और से लिया है तो अपने शेयर का 80 तो किसी और से लिया होगा, या 80 किसी और से लिया होगा, अपने शेयर का 80 तो लिया होगा। कभी तो सोचो, रीड तो करो अकाउंट्स को, वो सब कुछ बोलती है ये, सब कुछ सुनने वाला चाहिए। ठीक है ना जी, समझ में आ रही है बात? इस वजह से कर रहा था मैं क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा क्यों कर रहा था। ठीक है ना जी बाबू, 4/5 शेयर सी के शेयर का, ठीक है ना, 20% सी के शेयर का, 80% सी के शेयर का। अगर सी ने एक्वायर करा है अपने शेयर का 20% किसी और से, तो अपने शेयर का 80 तो लिया होगा किसी और से, ठीक है ना, या 80 किसी और से लिया होगा। क्लियर हो इस बात को लेकर? सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाऊं आपको? ठीक है, मुझे 2 क्वेश्चन क्योंकि और कराने हैं, और अगर समय बचा तो क्वेश्चन नंबर 17। 10th अभी आप अटेम्प्ट मत करना 2 दिन के लिए, ठीक है, आज नहीं करना, कल जाते जाते हो जाएगा 10th, ठीक है, फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये मुझे कराना है। सबसे पहले 15 की चर्चा करते हैं और 16 तो दिल खुश कर देगा आपका। ठीक है जी, चलो पहले 15 पढ़ते हैं। ABC पार्टनर है, ओल्ड बी से 2-1, B is admitted as a new partner for 1/6 share। कहते हैं C will retain his original share, calculate new BSR and the sacrificing ratio। बाबू अभी तक ना क्वेश्चन इसके जैसे आ रहे थे, पर वो यहीं तक थे कि पुराने पार्टनर का शेयर है, नए पार्टनर का शेयर, बस सीधा कहता था नहीं BSR निकालो, सैक्रिफाइसिंग निकालो। इस बार एक पुराने पार्टनर ने कह दिया जी मैं भी अपना ओरिजिनल शेयर रखना चाहता हूँ, जो मेरा पुराना शेयर है मैं वही रखना चाहता हूँ। अच्छा तू भी रख ले भाई,
तो भी खुश हो जाओ। आओ सामने देखना, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलेगा, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलेगा। 1/6 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बाबू? क्या बोला गया क्वेश्चन में कि सी ने कहा मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना चाहता हूँ, जो मेरा मैं वही चाहता हूँ, ठीक है। आओ लेट द टोटल शेयर बी 1, ठीक है। रिमेनिंग शेयर कितना बचा? बाबू फर्म का शेयर 1 मान लिया, सी को 1/6 देना ही देना है, कंफर्म है बाबू? ये भी समझ लो, सॉरी सी डी को 1/6 देना ही देना है, कंफर्म है? डी को 1/6 देना है, कंफर्म ही कंफर्म है। सी ने भी कहा मेरा ओरिजिनल शेयर बचा कर रखना, तो सी को भी 1/5 देना ही देना है, कंफर्म है? अगर मैंने टोटल फर्म का शेयर 1 मान लिया और सी को उसका ओरिजिनल शेयर देना है, डी को 1/6 देना है, तो अब अगर दोनों माइनस कर दो जो बचेगा वही तो देना है ए और बी को। पक्की बात है, समझ में आ रही है? कुछ नया किया? नया कुछ नहीं करा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। बाबू आप जब एलसीएम लोगे तो ये 30 आएगा, यानी कि ये आएगा 11/30, यानी कि जो बचेगा वो 19/30 बचेगा। फर्म के पास ये बच गया ए और बी के लिए, सी का ओरिजिनल शेयर भी बच गया, डी का शेयर भी बच गया, ये शेयर बच गया। ए और बी शेयर को कैसे बांटेंगे? जैसे पहले बांटते थे, मतलब इक्वल, मतलब 1:1 में बांट लो। बाबू ए को क्या मिलेगा? 1/2, बी को क्या मिलेगा? 1/2, यानी कि ए का शेयर कितना है? 19/60, बी का कितना? 19/60, सी को 1/5 मिल रहा है ना, इसको 60 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। डी को कितना मिल रहा है? इसको 60 में कन्वर्ट कर लो, यानी कि नई पीएसआर आ गई, ठीक। क्वेश्चन है उससे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछ रखी है, समझदार हो। सी सैक्रिफाइस कुछ नहीं कर रहा, जो पहले मिलता था वही अब मिलता है। नया पार्टनर वैसे ही सैक्रिफाइस नहीं करता, वो तो गेन करता है, ठीक है जी। सैक्रिफाइस कौन कर रहा होगा? ए और बी। और बाबू ऐसे केसेस में ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि इसका सैक्रिफाइस कितना आएगा? इक्वल। निकाल के देखते हैं, ठीक है जी। मैंने आंसर बता दिया आपको एडवांस में, ये देखो, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। समय बचा 2-4 मिनट हुए, तो 17 अभी करा दूंगा। 17 सेम है? 17 समझ गए? बस समझ गया मैं, मत बोल, नहीं पता नहीं बोलते, ठीक है ना? क्या बोल? क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। ये वही हाल है, रिपोर्टर ने क्वेश्चन करा विराट कोहली से, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दो T20 आई से। बस जैसे उसको हंसी आ रही थी वैसे मुझे हंसी आ रही, सारी नाम कहानी बता दो इनको, उसके बाद कह देते हैं तो वैसा था वैसा था। भाई बहुत अलग क्वेश्चन है, ना बोल। चलो ABCD आ रहे ना पार्टनर से, वहां एरर थी, यहाँ एरर नहीं है, जानबूझ के लिखा है प्रॉमिस शेयर। हाँ ABCD आ रहे ना पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 36, 24, 20, 20 respectively. He joins the firm for 20% share. Oh, क्या मुश्किल करने की कोशिश कर रहा, वो शेयर करे। 1/5 नहीं कह रहा, 20% कह रहा। 20% को प्रमोशन में कन्वर्ट कर लोगे, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, 150 बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं मिला और मुश्किल करने के लिए, यही मिला इसको। क्या हो गया? दर्द खत्म हो गया। 17 क्वेश्चन करा दिए मैंने, बना मुश्किल, बिना कंसेप्ट लिख के बनाना। आओ, and ABCD in future would share profit among themselves as 3:4:2:1. Calculate new PSR after each admission. बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पर बाबू बहुत सिंपल है, घबराना नहीं। बाबू ABCD की पुरानी रेशो पता है, इधर देखना, ABCD की पुरानी रेशो पता है, कितनी पता है? 36, 24, 20, 20। और पहली बात तो ये कैंसिल हो सकती है, ठीक है ना, पर मैं तो चीज पे करूँ जिसकी जरूरत हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहता है एडमिट हुआ 20% के लिए, मतलब 1/5 शेयर के लिए, और कहता है ABCD ने डिसाइड करा कि फ्यूचर में पैसे कैसे बांटेंगे, 4-4-3-2-1 है क्या? 3-4-2-1, 3-4-2-1,
अब इसने पूरी कोशिश करी आपको कंफ्यूज करने की, ऐसे आप समझ ही गए होंगे। मैंने अभी तक जब पहला क्वेश्चन करा तो मैंने आपको ये बताया कि ओल्ड पीएसआर पता होगा, नया शेयर पता होगा, लेट द टोटल शेयर बी 1 क्वेश्चन कर देना। मैंने कहा किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको नए पार्टनर का शेयर बता दे, नया शेयर बता दे, पुराना ना बताए। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करके भी दिखा दिया। इसने दोनों तरफ से रुलाने की कोशिश करी, नया शेयर भी दे दिया, फ्यूचर शेयर भी बता दिया। इसने कहा पहले बांट, सॉरी ओल्ड शेयर भी दे दिया और न्यू शेयर भी दे दिया। इसने बताया एबीसीडी पहले ऐसे बांटते थे प्रॉफिट, ई को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बांटना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे बांटना चाहते हैं ना, ऐसी की तैसी, इसी से होगा क्वेश्चन। इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, मुझे ओल्ड शेयर चाहिए ही नहीं अगर नया शेयर पता है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल पुराने जैसा है, जैसा क्वेश्चन का बिल्कुल वैसा ही आंसर आएगा, टेंशन मत लेना। दैट द टोटल शेयर भी 1, रिमेनिंग शेयर कितना बचा ई को देने के बाद 4/5, 4/5 को इसी रेशो में बांट दो। अब ए को क्या मिलेगा 3/10, बी को क्या मिलेगा 4/5 का 4/10, 4/5 का सी को क्या मिलेगा 2/10, 4/5 का डी को क्या मिलेगा 1/10, 12/50, 16/50, 8/50, 4/50, ठीक है जी। बाबू व्हाट अबाउट ई, जब सबका बेस 50 है तो इसको भी 50 बना दो, ठीक है, 10/50, ठीक है जी। अब लिख दो 12, 16, 8, 4, 10, कैंसिल करना चाहोगे 2 से, कराओ। इधर देखना मित्रों, एबीसीडी फ्यूचर में कैसे बांटना चाहते थे प्रॉफिट, ऐसे, ये देखना ऐसे ही बट रहा है। 2 से कैंसिल करके देखो 3 4 2 1 नहीं है। क्वेश्चन की सारी मांगे पूरी कर दी, इस जगह फ्यूचर में ऐसे बांटना चाहिए, लो फ्यूचर में ऐसे ही बटे, ठीक है। दोनों रेशो दियो, इंपॉर्टेंस हमेशा सिर्फ फ्यूचर रेशो की है, सिर्फ फ्यूचर दियो बहुत बढ़िया, लेट द टोटल शेयर बी 1 आंसर हो गया। सिर्फ ओल्ड दियो, लेट द टोटल शेयर बी 1 आंसर हो गया। क्या मुश्किल मुश्किल कर रहा है इसमें तो, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 17 अटेम्प्ट करते हैं। किसी ने किया और हुआ, हो गया होगा तुच्छ था, कुछ किया हो गया, किया हुआ, वृद्धि किया हुआ। आधे से ज्यादा मम्मी पापा की कंप्लेन पता है क्या है, भैया आप अकाउंट्स का होमवर्क नहीं देते। मैंने कहा जी मैं होमवर्क नहीं करता, मैंने कहा तो मुझे आज ही पता लगा। मैंने कहा लगभग लगभग मेरे क्वेश्चन जब भी होमवर्क होते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कहता हूँ मैं दिमाग लगाऊं। बच्चा क्या करता है, 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कराया, वो 5 छेपने में तो 5 मिनट लगाता है, कॉपी बंद करके साइड, जिसपे 25 मिनट लगाने थे 20 मिनट लगाने थे वो पढ़ता ही नहीं, फिर तो मैं होमवर्क देखता ही नहीं हूँ। दिमाग लगाने वाली चीज पे तो दिमाग नहीं लगाया, हर चीज तो एक्सपेक्ट करी मुझसे। तुम्हें क्या लगता है पेपर में ये 17 में से आएगा कुछ, बहुत बड़ा मुकाबला है, कोई बुक का सिमिलर क्वेश्चन नहीं आ सकता बोर्ड में। काम तो थिंकिंग स्किल्स आएंगे, मैं थोड़ी बैठ जाऊंगा बुद्धि में जाके तुम्हारी, पता नहीं कहां से कौन कौन से मुकाबले पहले होगा। पड़ोसी कहता है अमित एंड विद्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अमित विद्या पार्टनर है, ओल्ड बीएसआर 3:2 करा आपने। कहता है दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित and 4/25 share from Vidya. Calculate new PSR and the sacrificing ratio. आओ जी प्यारे बच्चों करते हैं इसको, 1 मिनट का क्वेश्चन। अमित और विद्या पार्टनर है, ओल्ड PSR ये है, चिंतन का नया शेयर पता नहीं है। आओ जी बाबू, एस न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना, भाई पहले क्या मिलता था 3/5, करा तो नहीं जय क्वेश्चन, हो गया नहीं हुआ आखिर, अच्छा बाबू ए का नया शेयर कितना और विद्या का नया शेयर कितना, आओ जी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। बाबू सब सामने देखेंगे मित्र, कहता है दे एडमिटेड चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर, स्टेटमेंट चिंतन से शुरू हो रही है, हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। चिंतन क्या ले रहा है अमित से,
1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 ले रहा है चिंतन। ये तो ले रहा है मुझसे, वो चिंतन क्या ले रहा है मुझसे? 1/5 ऑफ हिज शेयर। चिंतन से स्टेटमेंट शुरू है ना, चिंतन के शेयर की बात चल रही है ना, अपने शेयर का 1/5 ले रहा है चिंतन, ठीक है जी। और कहता है 4/25 फ्रॉम विद्या। विद्या से क्या ले रहा है? 4/25, 4/25 फ्रॉम विद्या, विद्या के शेयर में से 4/25, ठीक है जी। और अगर बड़े समझदार हो, बड़े समझदार सर, बड़े सोचने की बात है, मतलब मुझे नहीं पता बुद्धि में जोड़ क्यों डलता, इस चीज को परसेंटेज में सोच सकते हो। चिंतन अगर अपने शेयर का 20% अमित से ले रहा है, तो अपने शेयर का 80% ये तो ले रहा होगा विद्या से। बड़ी यार सोचने की बात है। इधर देखना मित्र, आप सीधा कहो चिंतन 20 रुपए ले रहा है फर्म से, ठीक है। ये 20 रुपए कैसे ले रहा है? 20% तो ले रहा है अपने 20 के अमित से, तो भैया अपने 20 के 80 तो ले रहा होगा किसी और से। इतनी बात तो सोच सकते हो, समझ में आ रही है बात? इधर देखना, मेरी तरफ देखो। कहता है चिंतन अपने शेयर का 1/5 इससे ले रहा है, भाई अपने शेयर का 20% ले रहा है इससे, तो अपने शेयर का 80 तो ले रहा होगा विद्या से, ऐसे ही तो है। 80 क्या होता है? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय चिंतन शेयर, यही तो ले रहा होगा विद्या से, अपने शेयर का 80% ही तो ले रहा होगा विद्या से। और क्वेश्चन ने बता दिया कि ये फिगर 4/25 है। 1 मिनट में निकल गया चिंतन का शेयर, सोचने वाला ही नहीं है यहाँ पे आदमी कोई। मुझे नहीं पता आपने क्या सोच के किया, यही क्या जो मैंने कुछ यही सोचा, या कुछ और तरीके से? नहीं, क्वेश्चन हो सकता है 2 तरीके से और, पर मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई तरीका है। भाई चिंतन अपने शेयर का 20% ले रहा है एक आदमी से, तो अपने शेयर का 80 तो ले रहा होगा किसी और से, अपने शेयर का 80% ले रहा है विद्या से। और क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि विद्या से 4/25 ही ले रहा है। चिंतन का शेयर निकाल दो, और मतलब अगर इतनी मैथ्स जानते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा, सीधा कैंसिल कर दो। चिंतन का शेयर है 1/5, यहाँ पुट करो, यहाँ तो वैल्यू पुट है, आंसर होगा। पता नहीं क्या लगे पड़े। मैंने ना बोला था परसेंटेज में चीजों को सोचना बहुत आसान होता है, प्रपोर्शन में मुश्किल। तो कभी फंसो, परसेंटेज सोचो ना, कैसे निकलेगा आंसर, मैं भी देखना चाहता हूँ। ठीक है जी। अब बाबू होमवर्क जो जो क्वेश्चन मैंने कर दिए वो तो है ही, 9th क्वेश्चन के सारे पार्ट होमवर्क है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 जिनसे नहीं हुआ था दोबारा, 16, 15, 9th, 6th और 1st रखेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, बाय।